नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। कॉलेज परिसर ही नहीं, कॉलेज से बाहर गली मोहल्लों और गांवों में भी छात्र संघ चुनाव की रंगत देखी जा सकती है। आज शाम तक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन चुनाव मैदान में बचा है। ऐसे में प्रशासन का प्रयास है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए। छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियम कायदों में रहकर चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण करें। लिंग 2 कमेटी के नियमों की पालना का उल्लंघन न केवल उनके चुनाव को प्रभावित कर सकता है, बल्कि उनके भावी जीवन को भी संकट में डाल सकता है, अर्थात कहीं ना कहीं उनका जीवन भी प्रभावित हो सकता है। कॉलेज प्रशासन ने आज दोपहर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को आचार संहिता की जानकारी देने के लिए बुलाया था। इस बैठक में कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर प्रेरणा राजपूत के अलावा एडीएम हाकिम खान, एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, डीएसपी रामकरण सिंह मलिंडा, सीआई राकेश ख्यालिया और तहसीलदार हुक्मीदान ने संबोधित किया चुनाव को लेकर गाइड किया। सभी अधिकारियों ने अच्छी बातें कही और उम्मीदवारों को इन पर अमल करना चाहिए। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। चुनाव में केवल उम्मीदवारों या उनके समर्थकों की भूमिका नहीं रहती, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभिभावक भी जुड़े रहते हैं। ऐसे में अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को नियम कायदों की सीमा में चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करें। बैठक का संचालन कर रहे व्याख्याता शशांक दवे ने आचार संहिता पढ़कर सुनाई। इसमें मुख्य रूप से मतभेद, वैमनस्य, सांप्रदायिक, धार्मिक आधार पर चुनाव नहीं लड़ने, चुनाव व्यय आदि के बारे में बताया। लिंग 2 समिति के निर्देशानुसार महाविद्यालय में शिकायत निवारण समिति का भी गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्राचार्य हैं। किसी उम्मीदवार या प्राचार्य को शिकायत हो तो इस समिति को शिकायत दर्ज कर। बाद में प्रिंसिपल ने स्पष्ट किया कि इस कारणवश अगर कोई छात्र पहचान पत्र लेने नहीं आ सकता है तो 26 अगस्त को मतदान के दिन उसे गेट पर पहचान पत्र दे दिया जाएगा, लेकिन किसी अन्य को, भले परिवार का कोई सदस्य हो, पहचान पत्र नहीं देंगे। आपको सुशांत सर ने बताइए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने, इस संबंध में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप अभी इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे सकते हो। लंबे समय तक चुनाव बंद रहे, लिंग 2 समिति का गठन हुआ, उन्होंने कुछ सुझाव दिए और हमें श्रेय देना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ऐसे समय में चुनाव की घोषणा की कि कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बच्चे सीखें, क्योंकि तो इन्हीं को आगे जाकर के नेता बनना है, आगे जाकर के देश की सेवा करनी है, राजनीति में अपनी सेवाएं देनी है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं उनसे यही अपील रहेगी कि आप बिल्कुल सिफारिश से हैं, लिंग 2 समिति की सिफारिश से हैं, जो भी कॉलेज प्रशासन द्वारा आपको आदेश निर्देश दिए जाएं, जो भी नियम है उनका पालन करें। प्रशासन का अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। कई बार हमारी ड्यूटियाँ लगी हैं अजमेर लॉ कॉलेज में, अजमेर, और शपथ ग्रहण वगैरह में आप बुलाते हैं तो वो आते हैं, अन्यथा इस सब व्यवस्था आपकी होती है। कानून व्यवस्था संभालना शासन की जिम्मेदारी। लोकतांत्रिक भावना को अपने मन में रखें और शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में ना ले लें और मीडिया में मतलब कुछ भी ऐसी कोई बात ना करें या सोशल मीडिया पे ऐसा कोई भी पोस्ट या जातिगत जो भी आपको निर्देश दिए गए हैं उसकी निर्देशों की पालना करते हुए आप सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी टाइप का मीडिया, उसमें आप लोग प्रचार प्रसार करें। चीज़ें वही हैं जो आपको लगता है कि सही क्या है और गलत क्या है, उनको केवल लेखबद्ध किया गया है। तो आप लोगों को केवल इतना ध्यान रखना है कि जो भी टिप्पणी नहीं करनी है, धार्मिक किसी प्रकार से टिप्पणी नहीं करती है, ताकि कोई माहौल खराब नहीं हो। हम चाहते हैं कि ये छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो और हमें उम्मीद है बिल्कुल शांतिपूर्ण संपन्न होंगे। आपकी सुरक्षा के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। क्या सही है क्या गलत है अपने को भी पता है, लेकिन ये बात आती है उस टाइम क्या आप में कितना जोश रहता है, लेकिन होश कायम रख पाते वो नहीं रख पाते हो। डूज एंड डोंट्स तो आपको बता दिए गए सारे। अब मैं आ जाता हूँ इलेक्शन के दिन पर। सबको आपको पता है कि बिना इलेक्शन के जो आपका स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड है उसके बिना किसी को अलाउड नहीं किया जाएगा, ये सबको पता है। तो इसमें अपने को बेवजह किसी को बहस नहीं करनी है। तो आपको मेन गेट पर हमारे पुलिस जाब्ता, कॉलेज का प्रशासन के आदमी तैनात रहेंगे। तो जिसके पास आई कार्ड नहीं है वो 25 को शाम तक हर हाल में ले लें।
आई कार्ड नहीं होगा हम किसी को अलाउड नहीं करेंगे, ये बिल्कुल आप स्पष्ट हो जाएं। दूसरा, माहौल जहाँ बिगड़ता है, पहले भी हमने देखा है कि भाई जो कॉलेज से निकल गए, जो पास आउट हो गए, वो स्टूडेंट भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो बाहर वो इन्वॉल्व रहें, हमें कोई इशू नहीं है। वो 26 और 27 को हर हाल में यहाँ पर उनकी कोई एंट्री नहीं है, ये बाहर आप उनकी मदद लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 26-27 को एंट्री नहीं होगी। आप उस बात पे बिल्कुल कन्विंस करने की कोशिश नहीं करें। और दूसरा, जैसे खर्चे का बताया था, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वीडियोग्राफी हो जाती है, हम हर इवेंट की वीडियोग्राफी कराएंगे, तो ऐसा नहीं हो कि आप एक छोटी सी गलती के कारण आपकी कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाए, आप उधर जीत रहे हो, इधर आपकी उम्मीदवारी निरस्त हो गई, ऐसा भी नहीं हो। लिंक 2 कमेटी की सिफारिशें हैं, आपको PDF से ये भिजवा देंगे सभी, तो आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह उनको। तो किसी गलती के कारण किसी जगह गलती ढूंढ के फिर करना पड़ेगा, भाई आपको किसी काम में अगर गलत करते हुए पकड़ लिया तो फिर बहुत सारे कारण हैं कि आपको रेस्ट्रिक्ट भी होना पड़ सकता है की जाएगी। अगर इसके बावजूद कोई नहीं मानता है तो FIR दर्ज हो जाएगी, मुकदमा दर्ज होगा, करियर खराब होगा। ठीक है, SDM साहब को VC है भी अर्जेंट, तो उसमें निकलेंगे। हर इलेक्शन या कोई भी ऐसा काम होता है इसमें कोई समस्या आएगी आपको, क्या आती है इसमें, तो मेरा निवेदन ये रहेगा आप सभी से, जैसे आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको या विवाद लग रहा है आपको, तो पहले आप अपने कॉलेज प्रशासन से बात करें। उससे अगर मान लो अगर समाधान नहीं होता है तो फिर आप प्रशासन में SDM मैडम है या ADM साहब, उनसे बात करें, डिप्टी साहब CS उनसे बात करें। ये नहीं कि कॉलेज प्रशासन आपकी बात सुन नहीं रहा है, आपकी बात मान नहीं जा रही है, तो सर आप उर्दन करें या और कोई गलत तरीका अपनाएं। सबसे तरीका जो लोकतंत्र में ये है, आपको जो भी समस्या आती है आप आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप चलें। फर्स्ट आपका कॉलेज प्रशासन है, उसके बाद SDM साहब है, SDM साहब ने ADM साहब है आपका, उससे आगे भी है। लेकिन आप उस चीज़ को अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही है, आप संतुष्ट नहीं उन चीज़ों से, आप कोई भी अलोकतांत्रिक तरीका नहीं अपनाएंगे, ये मेरा निवेदन रहेगा। दूसरा, आपको जैसे CS ने बताया, आपके जो भी आप यहाँ लोग इलेक्शन जो चल रहा है उसकी पूरी वीडियोग्राफी होती है। कुछ और लोग भी जैसे सिविल ड्रेस में रहेंगे, आप हरकतों पर ध्यान रखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये शांति बनाने के लिए अव्यवस्था इसके लिए जरूरी है। रूप से पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, जिसमें आपका सभी का सहयोग भी अपेक्षित है।